क्यों लगातार जो रुपए की वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होती जा रही है। हर एक जाते बीतते हुए दिन के साथ साथ आपको रुपये में जो रुपए है उसमें लगातार कमज़ोरी दिखाई दे रही है। क्या है पूरा कारण, और क्या ये गिरावट रुपए में आने वाली हमने पहले नहीं देखी थी, या हम इसको एनालिस्ट क्या पहले नहीं बोल रहे थे, क्या ये गिरावट अचानक से आना शुरू हुई है, इन तमाम चीज़ों में चर्चा होगी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिता मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ इस गिरते हुए रुपए की वैल्यू के ऊपर। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये गिरावट हो क्यों रही है। तो देखिए, अगर आप इसमें थोड़ा बहुत रिसर्च किए होंगे और यदि आपके पास थोड़ा भी नॉलेज होगा तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, या एक ब्रॉडर वे में आपको सबसे बड़ा रीज़न इस चीज़ का लग रहा होगा कि जो क्रूड ऑयल है वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चले हैं कि उसे खरीदने में जो रुपये है हमारा, उसे हमें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि यूज़ करना पड़ रहा है, उसे प्रिंट करना पड़ रहा है, जिसके कारण जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में रुपये की वो कम होती चली जा रही है और डॉलर लगातार स्ट्रांग होता चला जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2029-30 के आसपास जो हमारी रुपये है वो हो जाएगी 94 रुपये इक्वल टू $1। ठीक है, और ये कहा जा रहा है, हाँ, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि भाई हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2030 तक हो जाएंगे। तो ये आने वाले समय की बात है। और तो इतना भयावह फोरकास्ट, इतना डरावना फोरकास्ट क्यों किया जा रहा है रुपये की वैल्यू को लेकर के। और अभी जो ये गिरावट आपको दिख रही है, क्या कोई पहले से प्रेडिक्शन नहीं किया था? तो देखिए, प्रेडिक्शन पहले भी की गई थी। आप एक चीज़ नज़र डालेंगे ना तो आप देखेंगे कि जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो $600 बिलियन से भी नीचे आ चुका है। और जो $600 बिलियन के नीचे है ना दोस्तों, उससे भी ज़्यादा आप देखेंगे एक चीज़, जो ट्रेंड आपने नहीं देखा या आपने देखा हो कि बड़ी तेज़ी से नीचे आ रहा है। $600 बिलियन हमने बहुत तेज़ी से नीचे गिराई है। हम 800 मिलियन, 600 मिलियन ऐसे ऐसे हर हफ्ते, हर 2 हफ्तों में ऐसे ही नीचे जा रहे हैं। रीज़न क्या है? रीज़न यही है दोस्तों कि जो क्रूड ऑयल है ना, कीमत क्रूड ऑयल हमें पे करना पड़ रहा है वो। दूसरी, FIIs दोस्तों सेलिंग स्प्री में है, लगातार माल निकाल रहे हैं वो भारतीय बाजारों से। लगातार मतलब लगातार दोस्तों, हर दिन जो इन्वेस्टर है, FIIs हैं, FPIs है, लगातार माल निकाल रहे हैं भारतीय बाजारों से, जिस कारण, और देखिए आप एक चीज़ समझिए, जब मैं कहता हूं ना कि जो FPI है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, या FIIs हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, वो पैसा निकाल रहे हैं, तो देखिए जब वो पैसा निकाल के अपने बैंक जाते हैं या उनके बैंक्स में ट्रांसफर होते हैं पैसे, या जिस थ्रू भी जाते हैं, तो उनकी करेंसी तो उन्हीं की होती है। आप जब निवेश करेंगे भारतीय बाजारों में तो रुपया मजबूत होता है क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ती है। अब वो वापस से बाहर निकाल रहे हैं पैसा भारतीय बाजारों से, तो क्या हो रहा है, रुपये की वैल्यू कम हो रही है क्योंकि उनकी इंटरनेशनल मार्केट में उसकी जो कह सकते हैं आप जो डिमांड है वो लगातार कम हो रही है। और देखिए, डिमांड और सप्लाई का सबसे बेहतरीन और सबसे रिसेंट एग्जाम्पल है आपका रूबल। जब यूएस ने एक भयंकर बड़ा सैंक्शंस लगाए, यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस लगाए रूबल में, क्या हुआ, रूबल बहुत बुरी कदर गिरने लगा दोस्तों। बहुत बुरी कदर मतलब मुझे याद है एक टाइम में तो शायद 160 रूबल, 160 रूबल्स पर डॉलर से भी ऊपर चला गया था वो। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ क्योंकि भाई डिमांड की कमी हो गई, सब बाहर जाने लगे वहाँ से, रशिया से। फिर क्या हुआ, पुतिन ने एक ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको हमारे यहाँ से तेल और कुछ भी गैस चाहिए, आपको रूबल में पेमेंट करनी पड़ेगी। फिर क्या होता है, रूबल में पेमेंट करने के लिए जो यूरोपियन यूनियन है वो देश मानते हैं और फिर वो रूबल खरीदना शुरू करते हैं। इससे क्या होता है, डिमांड बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाती है और रूबल जो इतने बड़े सैंक्शंस के बावजूद एक स्टैंड स्ट्रॉन्ग खड़ा रहता है दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम भाई एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं बहुत सारा, आप सुन रहे होंगे भाई एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त हुआ, आप देख रहे होंगे जो गुड्स होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त एक्सपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन उतना ही ज़्यादा हमें इंपोर्ट भी करना पड़ रहा है क्रूड ऑयल के कारण। तो सिर्फ डिमांड और सप्लाई का कारण है दोस्तों, जिस कारण हमारा रुपये लगातार वीक होते जा रहा है। और ये और भी वीक हो सकता है अगर, देखिए एक थ्रेशोल्ड है ₹80 का, अगर ये 80 रुपए को तोड़ जाते हैं तो फिर आप भी देखेंगे एक बड़ी तेजी आ सकती, एक बड़ी फॉल और हो सकती है रुपये की वैल्यू में। और तीसरा दोस्तों, जिसके बारे में मैंने देखा कि कोई बात नहीं कर रहा है, क्या है वो मैं आपको बताता हूं, और जो ये बहुत पहले चली गई थी, देखिए, और उसका रीज़न है, मैं आपको दिखाऊं, आप देखिए, वो है दोस्तों पेमेंट्स। देखिए, इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व टू फेस $256 बिलियन रिजर्व्स
ओवरसी डेब्ट चैलेंज नेक्स्ट 12 मंथ। देखिए ये कब का है, ये 14 जनवरी का है, देखिए आप। और 14 जनवरी का ये आर्टिकल है जिसमें कहा गया है कि भाई इंडिया का जो फॉरेस्ट रिजर्व है उसको 256 बिलियन डॉलर का डेट चैलेंज फेस करना है 12 महीनों में। तो देखिए सब चीज़ बुरी एक साथ हो गई। हमें बॉन्ड्स की पेमेंट करनी है, FIIs लगातार माल निकाल रहे हैं, क्रूड ऑयल की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हम ना चाहते हुए हमें प्रिंट करनी पड़ेगी रुपीज़ को बहुत ज़्यादा और पेमेंट उसकी करनी पड़ेगी। और जब इतना ज़्यादा बढ़ता है दोस्तों तो जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व हैं वो कम होते हैं, क्योंकि RBI को जो कह सकते हैं आप जो रुपीज़ है उसे बहुत बड़ी मात्रा में आप कह सकते हैं ये कि RBI जो ये रुपी में जो फ्लक्चुएशन है उसे कह सकते हैं स्टेबल करने के लिए रुपी की वैल्यू को बहुत बड़े बड़े कदम उठाने पड़ते हैं, ये बॉन्ड की वैल्यू। लेकिन देखिए प्रॉब्लम ये हुई ना कि जिस प्रकार से ये गिरावट हुई तो सब चीज़ें एक साथ बिगड़ती चली जा रही हैं। हमें पेमेंट्स भी करनी है बॉन्ड की और FIIs निकल रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें मिलकर एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं रुपी में। तो क्या ये हमेशा के लिए रहेगा? देखिए हमेशा के लिए कुछ भी नहीं रहती। हमेशा के लिए मार्केट में बुल नहीं रहे। जब एक ज़बरदस्त रैली चल रही थी किसी को लगा ही नहीं था यहाँ बियर फेस आया। अभी लगातार बियर फेस आ रहा है तो लोगों को दिख रहा है बुल फेस कब आएगा, तो ये टाइम भी निकल जाएगा। बस ये है, हमें देखना है कि हमको बहुत ही ज़्यादा कीनली वॉच रखना है आने वाले समय में। देखिए रुपी स्टेबल होगा, लेकिन मुझे ये लग रहा है वीकनेस थोड़े समय अभी और जारी रहेगी। रुपीज़ 80 के आसपास पता नहीं जाए ना जाए, लेकिन मुझे लग रहा है शायद ये जा सकता है अगर जिस प्रकार से क्रूड ऑयल के दाम इसी तरह बढ़ते रहते हैं। OPEC प्लस नेशन जो है, क्या वो जो कह रहे हैं कि हम मात्रा बढ़ाएंगे या हम कह रहे हैं नहीं बढ़ाएंगे, इस बात में जो टसल चल रही है ये बहुत डिसाइसिव मूव रहेगा कि क्रूड ऑयल की कीमत क्या होने वाली आने वाले समय में। तो मुझे ये लग रहा है ये पीरियड थोड़ा जारी रहेगा आने वाले समय में, गिरावट रुपये में जारी रहेगी। बॉन्ड्स की पेमेंट हमें करनी है, फॉरेक्स रिजर्व लगातार गिर रहे हैं, FIIs माल निकाल रहे हैं। थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी शायद तब आए जब जो FIIs है माल निकालना यहाँ बंद करेंगे। और FIIs माल क्यों निकाल रहे हैं दोस्तों, आपको पता होगा बॉन्ड यील्ड GSEC 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है, जो इंटरेस्ट रेट है GSEC 10 ईयर का, वो बहुत ज़बरदस्त हाई है, 3% को तोड़ के ऊपर जा चुका है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, तो यही मेन रीज़न है कि क्यों रुपी लगातार गिर रहा है। लेकिन मैं फिर कहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए मैं हमेशा कहता हूँ आपको मैं बुलिश हूँ। लेकिन प्लीज़ अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे, मेरे पुराने वीडियो देख रहे होंगे, मैंने कहा था बाजार आपको बहुत मौके देगा खरीदारी के। एक बार जब वापस से निफ्टी 18,000 गया था, मैंने तब भी ये बात कही थी, कैश में रहिए, बाजार आपको आने वाले समय में बहुत मौके देगा खरीदने के। स्टैगर्ड वे में खरीदारी कीजिएगा, प्लीज़ हड़बड़ाइएगा नहीं। आज मैं वही कहूँगा, स्टैगर्ड वे में खरीदारी कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, क्योंकि अब जो निफ्टी है वो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा साइडवेज रहेगा या ये पूरा साल कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, एक रेंज बाउंड में काम करता हुआ दिखाई देगा। तो अगर ये एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।